हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशंस हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना था। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। इन 7 बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में अगर हमें डेराइव्ड क्वांटिटी को लिखना है तो हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक, उसे हम डायमेंशंस कहते हैं या डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, अब मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी क्यू। मेरे को इस क्यू को इन टर्म्स ऑफ मास या कहें और लेंथ या टाइम और 7 SI यूनिट्स की टर्म्स में लिखना है या करंट की टर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। उसके लिए हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, तो फिजिक्स में हमारे पास 7 डायमेंशंस होंगे। किसी भी डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम देखते हैं हमारी जो 7 SI यूनिट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, लेंथ L से, टाइम इसको T से, टेम्परेचर को हम K से, या कहीं कहीं टेम्परेचर थीटा से भी डिनोट होता है। करंट को हम A से, एम्पियर होती है इसकी यूनिट। इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम CD, कैंडेला इसकी SI यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। यहां से हमें पता चला। अब मान लीजिए एक कोई भी क्वांटिटी है Q, उसे मेरे को मास की टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या ऐसे लिखूंगा। लेंथ की टर्म्स में लिखना है, टाइम की। अब मान लीजिए हमारी ये क्वांटिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, तो K, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करूंगा। देखिए डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस आर बेसिकली पावर्स टू विच बेस quantities must be raised to represent a physical quantity। ठीक, अब मान लीजिए अब जैसे हम देखते हैं स्पीड
स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या डिस्टेंस पे, लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे। तो स्पीड v से डिनोट कर दूं, इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूं और इसे ऐसे लिख दूं, डिस्टेंस लेंथ l अपॉन t। देखिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी है, इसे मैंने डायमेंशंस की टर्म्स में लिखा, यहां से ऐसे, ये टाइम है। तो जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशंस v = l से टाइम को t इनवर्स लिख सकता हूं मैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं वेलोसिटी की 1 डायमेंशन लेंथ में है और -1 डायमेंशन t में है। यहां से हमें एक बात और पता चली, डायमेंशंस आर बेसिकली नंबर्स। अब हम कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज को देखेंगे कि अब स्पीड हमने देखा, इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी की, स्पीड की, जो स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती हैं। स्पीड की आई थी हमारे पास l t-1 अपॉन टाइम, तो ये क्या l t-2 हो जाएगा, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें। अब देखिए ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। जब इस फॉर्मूले को हम इक्वेट करके लिख देते हैं या इक्वल टू का साइन लगा के लिखते हैं इस तरह से, तो ये हो जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, एक्सेलरेशन के बाद देखिए फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की क्या डायमेंशन m, इस तरह से, एक्सेलरेशन की आई l t-2। तो क्या मास, सॉरी फोर्स हो गया m l t-2। देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या प्रेशर P इस तरह से, फोर्स की आई थी m l t-2, एरिया क्या, लेंथ का स्क्वायर, तो इसकी इस तरह से। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं m l, देखिए ये इस तरह से, तो l-1 t-2। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मास
अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके, ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या है पावर 3, तो mL-3 ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके यूजेस क्या होंगे, क्यों हम इसे यूज करते हैं। पहला देखिए यूनिट कन्वर्जन में लास्ट वीडियो में मैंने यूनिट कन्वर्जन बताया था, वो डायमेंशंस से भी हम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को कि हाँ भाई फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसे चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डेरिवेशन ऑफ एनी फॉर्मूला। यूनिट कन्वर्जन में आपको बता चुका हूं, हम देखेंगे अब करेक्टनेस कैसे हम चेक कर सकते हैं डायमेंशंस का यूज करके। उससे पहले आप देखिए एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मान लीजिए मेरे पास 2 मैंगो हैं, या देखिए मान लीजिए मेरे पास 2 डॉलर है और 100 रुपीस हैं। देखिए आप इसे डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट ना करें तो हम देखते हैं क्या मेरे पास ये 102 डॉलर होंगे, नहीं। तो क्या ये 102 रुपीस होंगे, नहीं, ये भी गलत है। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 4 डॉलर प्लस 10 डॉलर, तो क्या ये 14 डॉलर होंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो लाइक चीज, ये लाइक क्वांटिटी लाइक में ही मिलेगी, अनलाइक क्वांटिटी से ही माइनस होगी। अनलाइक के केस में ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, अनलाइक के केस में ये काम नहीं करेगा। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर हमारे पास लेंथ है, लेंथ में हम लेंथ जोड़ेंगे तो हमें 2l नहीं मिलेगा। लेंथ में अगर हम लेंथ जोड़ेंगे तो हमें लेंथ ही मिलेगी। लेंथ माइनस लेंथ ये 0 नहीं होगा, लेंथ माइनस लेंथ इक्वल टू लेंथ होगा। ये डायमेंशनल एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता चला। अब हम बात करते हैं करेक्टनेस, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करने की कैसे की जाए। एक मान लीजिए एक फॉर्मूला है T इक्वल टू 2 पाई G अपॉन L। अब हमें इसकी करेक्टनेस चेक करनी है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डायमेंशन है इस राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशन है वही डायमेंशन हमें लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूफ करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, टाइम टी, ये है टाइम, ये जी से हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एल है लेंथ। तो एलएचएस पे हमारे पास डायमेंशंस हैं, ये टाइम, ओनली टाइम। देखिए जो कांस्टेंट होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशंस किसी भी कांस्टेंट की। कांस्टेंट, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्यों? अब मान लीजिए हमारे पास एक कांस्टेंट है 2, क्या इसे हम मास, लेंथ, टाइम और अनदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए कांस्टेंट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, रूट एल अपॉन जी, रूट जी अपॉन एल। तो एक्सेलरेशन की हमें पता है एल टी माइनस टी, अभी थोड़ी देर पहले किया था, अपॉन लेंथ, इसका होल अंडर रूट, इस लेंथ से ये लेंथ खत्म हो गया, ये आया t माइनस 1। तो क्या t माइनस 1 के इक्वल है? नहीं। तो हमारा ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है। इस तरह से किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक की जा सकती है। अब एक फॉर्मूला और देखिए, T इक्वल टू 2 पाई L अपॉन जी, ये अंडर रूट में है। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पिछली बार की तरह हमारे पास केवल टाइम है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। आरएचएस पे हमारे पास इसका कोई यूज नहीं है, अभी मैंने बताया है नो यूज। एल अपॉन जी होल अंडर रूट में, तो लेंथ एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल माइनस 2, लेंथ से लेंथ खत्म हो जाएगी, ये होल अंडर रूट में है। तो क्या आएगा 1 अपॉन टी माइनस 2, और ये होल अंडर रूट में, तो क्या ये टाइम आ जाएगा? जी हाँ, हमारे पास आरएचएस और एलएचएस इक्वल हो गए, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस की एक मेजर प्रॉब्लम आपको बताता हूं। क्या है? एक फॉर्मूला है, मान लीजिए T इक्वल टू 4 पाई L अपॉन जी। तो हमें पता है कि इसका ये कांस्टेंट है, तो इसका नो यूज। क्यों भाई? कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती है? नहीं होती है। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा, ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली
ये इनकरेक्ट है। ठीक, तो डायमेंशनल एनालिसिस की एक मेजर प्रॉब्लम क्या हुई, ये हमें कोई कांस्टेंट, नो एनालिसिस ऑफ कांस्टेंट, नो डिटेल अबाउट कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में हमें कोई डिटेल मिल ही नहीं पाती है डायमेंशनल एनालिसिस से। अब एक फॉर्मूला और देखते हैं। काइनेमेटिक्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, V = U + AT। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो क्या ये हमें पता है, ये वेलोसिटी। तो ये जो AT है, ये मिला करके हमें वेलोसिटी मिलना चाहिए। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या, लाइक प्लस लाइक, तो ये वेलोसिटी, तो ये मिला करके भी तो वेलोसिटी होना चाहिए। देखते हैं ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। देखिए, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, L(t-1), यहां पर इसकी भी L(t-1). अब ये AT जो है एक्सेलरेशन की क्या, L(t-2), साथ में ये टाइम L(t-1). तो ये भी हमें किसकी, वेलोसिटी की डायमेंशंस मिली। अब एक और देखते हैं, अगली क्वेश्चन जो आती है वो आती है हमारे पास S = UT + ½ AT²। तो ये क्या, S है क्या है, ये डिस्टेंस, ये भी हम डिस्टेंस होना चाहिए। और कांस्टेंट हमें पता है, नो डायमेंशन, ये AT², क्या ये भी डिस्टेंस की डायमेंशन होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो डिस्टेंस की डायमेंशंस क्या, L, सिंपल, हम L में यहां पर हमारे पास है ये UT, L(t-1) और T, क्या ये T और T खत्म हो जाएंगे और हमें डायमेंशंस मिल जाएंगी L की, बिल्कुल। अब AT², एक्सेलरेशन की L(t-2), साथ में T²। तो क्या ये T² खत्म करके हमें L, तो यहां से हमें क्या आया, L = L + L। तो ये हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। बट एक चीज और देखिए, अगर ये इक्वेशन होती S = UT + 2AT², तो अब भी तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये इसकी तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं। ठीक है, अब हमें यहां से पता चलता है कि डायमेंशनल एनालिसिस का मेजर ड्रॉबैक क्या है, कि वो हमें कांस्टेंट की कोई जानकारी नहीं देता। बट फिर भी हम यूज करते हैं इक्वेशंस को चेक करने के लिए, करेक्टनेस इक्वेशंस की चेक करने के लिए। अब अगला जो हमारे पास आता है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। मान लीजिए हमें कहा गया कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो
उसके मास पे डिपेंड करता है। लेंथ, भाई ये बॉब है, इसके मास पे डिपेंड करता है, इस लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करता है। हमें इनकी डिपेंडेंसी नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ हम अपनी तरफ से ए, बी एंड सी लिख लेते हैं। अब हमें फॉर्मूला डेराइव करना है, तो हम क्या करेंगे, ये पहले तो ये ऐसे लिखा जाएगा के कांस्टेंट, इनकी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लिखते हैं एम ए एल बी एंड जी सी। तो क्या यहाँ पर जो डायमेंशंस यहाँ है वही डायमेंशंस यहाँ होनी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, m 0 l 0 एंड t 1 के ये क्या है, मास m a l b एंड g। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस l t - 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, l t - 2 एंड होल की पावर c। अब देखिए इसे कैसे किया जाए, m की 0 है, l की 0 है एंड t 1 इक्वल टू k m a, ये हमने अपनी तरफ से लिखा था। अब l की देखिए, ये l यहाँ पर पावर b है और c, तो l आ जाएगा b प्लस c। यहाँ टाइम -2c। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ मास की, हम दोनों तरफ की डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे। इसे ऐसे देखिए, यहाँ मास a है, यहाँ पर मास 0 है, तो a की वैल्यू तो 0 आ गई, l b प्लस c ये भी 0 आ गया, ये b प्लस c है, यहाँ पर 0। अब हमारे पास आता है -2c इक्वल टू 1। तो क्या हमारे पास यहां से c की वैल्यू -1/2 आ रही है? इस c की वैल्यू को हम अगर यहां पर डाल दें तो क्या हमारे पास b 1/2 आ रहा है। अब हम इसे यहां डाल के देखते हैं, सॉरी इसमें, तो इसे मैं दो देता हूं, दोबारा लिख दूंगा, कोई बात नहीं। देखिए ये था t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m a l b एंड g c। हमारे पास a b c की वैल्यू क्या आई, के m 0 l, तो यहाँ b की वैल्यू आई 1/2 एंड g की -1/2। तो क्या t इक्वल टू k, m 0 है, लिखने का कोई फायदा नहीं, l/g अंडर रूट। ये फॉर्मूला हमारे पास डेराइव होकर के आ गया। हमें k की वैल्यू नहीं पता, मैं पहले ही बता चुका हूं कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम नो कमेंट्स ऑन कॉन्स्टेंट्स, हम कुछ कह ही नहीं सकते कॉन्स्टेंट्स के बारे में। फिजिकली ये फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2πl/g, ये होल अंडर रूट में। एक फॉर्मूला और देखते हैं, डेराइव करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एरिया, वेलोसिटी
ये बेस क्वांटिटी है। तो हमें एक फोर्स की डिपेंडेंसी चेक करनी है एरिया और वेलोसिटी पे। चेक क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स क्या दिया हुआ है, एरिया और वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो एरिया, इसके साथ हमें नहीं पता कितनी डिपेंडेंसी है, तो हम ए डाल देंगे, और वेलोसिटी यहां बी डाल देंगे। तो इसे क्या करेंगे, F इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी। हमें पता है फोर्स की डायमेंशन m एल टी माइनस 2। एरिया की डायमेंशंस एल स्क्वायर, यहां पर हम ए लिख देते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशंस एल टी माइनस 1 इसकी पावर बी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एम एल टी माइनस 2 के एल टू ए हो गया, सॉरी एक, चलिए अभी इसे कर लेते हैं सॉल्व, फिर देखते हैं। बी एन टी माइनस बी, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं, ये 2a था प्लस b, तो l हो गया 2a प्लस b, t है माइनस b। अब पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। ये 2a प्लस b इक्वल टू 1 और माइनस b इक्वल टू माइनस 2। b की वैल्यू 2 आई, ये हमने यहाँ पर पुट किया, तो हमारे पास हो गया 2a प्लस 2 इक्वल टू 1, a इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमारे पास फोर्स की जो डिपेंडेंसी है F इक्वल टू के, एरिया पे डिपेंड कर रही है -1/2, a -1/2। वेलोसिटी b की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है 2 टाइम, सॉरी यहां पर 2 आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं k v स्क्वायर अपॉन a अंडर एक और देखते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है डेंसिटी, डेंसिटी मास एंड लेंथ पे डिपेंड करती है, एंड वी डोंट नो कि क्या डिपेंडेंसी है। तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, एंड हमें डिपेंडेंसी नहीं पता है, तो हम यहाँ पर कुछ पावर लगा देते हैं, मान a, और लेंथ पे d, तो रो इक्वल टू k एम ए एल बी। हमें इसकी डायमेंशंस पता है, डेंसिटी की डायमेंशंस भाई एम एल -3, तो हम रखते हैं एम एल -3 इक्वल टू के। अब m की पावर a, l की पावर b,
कंपेयर कर लेते हैं तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -3, तो ये ऐसे कुछ आएगा m/L3, या जो हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होता है क्या आएगा, वो आएगा m/L3। आज मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताया, उसके यूजेस बताए हैं, आप इनके क्वेश्चंस करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।